गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन को लगकर ये आरएनए का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत सालों से बन रहा है और गत 10 साल से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। कोविड के पहले ही स्लो डाउन हो गया और कोविड के बाद में ये प्रोजेक्ट शुरू ही हो नहीं पाया। फ्लैट परचेसर और डेवलपर के साथ में कुछ मतभेद हो गए, कोर्ट कचहरी हो गया और बहुत सारी बातें हुई जिसका अभी उल्लेख करके कोई लाभ होना नहीं है। और बहुत दिनों के बाद में मुझे खुशी इस बात की कि मैं आज सांसद नहीं होते हुए भी इस बिल्डिंग के जो परचेसर लोग हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने सारी बातें मुझे बताई। मैंने सुनने के बाद में आरएनए बिल्डर के जो मैनेजिंग कमेटी है, जो डेवलपर है, उनसे मैंने बातचीत की और दोनों जगह से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और गत 1 महीने के प्रयास के बाद में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, एक साथ में आए और मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्दी एक छोटा सा भूमि पूजन करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही कम समय में जो फ्लैट परचेसर है उनको अपना फ्लैट मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस काम में गोपाल शेट्टी का नाम आया और काम ना हो। लोगों का प्यार है, ऑफिसरों का सपोर्ट है और जब आप किसी और के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में सभी कामों में मुझे सफलता मिली है, मेरे खुद के काम में मुझे सफलता मिलती नहीं है, लेकिन मैं दूसरों का काम करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता मिलती है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये भगवान की इच्छा होगी शायद, क्योंकि भगवान ने मुझे दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया है और उसमें मैं हाथ डालता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है और मैं एक सकारात्मक भूमिका को लेकर आगे जाता हूँ। और अभी भी मैंने कहा कि मैं कोई यूनियन लीडर नहीं हूँ, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि आप दोनों का सुनो और एक अच्छा रास्ता निकालो और वो मैं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आती नहीं है, आज तक आई नहीं है और इस प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल आएगी नहीं। एक बात मैं अपना जरूर करता हूँ, मैं पूरा कॉर्पोरेशन बिल्डर का लेकर उसको साथ में लेकर चलने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर कोई कारण से नहीं हुआ तो फिर मैं अपना जो नॉलेज है, अपना जो अनुभव है, सरकार का मदद लेकर मैं ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। कोई भी इसमें रुकावट नहीं आएगी। इस प्रकार का मैं काम आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। कब तक इसका शुभारंभ हो सकता है? अब ये सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के ऊपर है, वो कहेंगे कि 8 दिन में पूजा पाठ करके इसको काम को प्रारंभ करना तो हम प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत श्रावण महीने का समाप्त होने से गणपति बाप्पा आने के पहले काम शुरू हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या कहेंगे सर शेट्टी साहब? सर मुझे मतलब मैं सच में बताऊं, मैं जब यहाँ पर आ भी रहा था तो प्रशेष है मेरे दोस्त, हम दोनों साथ में आ रहे थे तो हम आते आते यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें इन्वेस्ट किए हुए 13-14 साल हो गए। हम भी काफ़ी बातें किए, मीटिंग्स इतनी अटेंड नहीं की होंगी, लेकिन हमारा फ़ोन पे बातचीत चलती रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइफ भी आगे बढ़ गई, दूसरे काम आ गए, दूसरी चीज़ों में लग गए। ये पीछे हमेशा रहता था यार कि ये क्या मतलब इतने ट्रैक ऑफ लाइफ में ये क्या गलती कर दी कि ये कहाँ पे हम फंसे हुए हैं। मतलब धीरे धीरे वो होता है ना कि आपका एक अश्योरेंस जो होता है, जो आपका एक विश्वास होता है, वो धीरे धीरे डूबता जा रहा है और मतलब यू आर लाइक लॉस्ट के कमॉन, मतलब कोई कोर्ट, कोई सरकार की तरफ से कहीं से कोई तो मदद आए। हमने फ्लैट में जेन्युइनली इन्वेस्ट किया है और वो पैसा इस तरह गायब कैसे हो सकता है? ना चीज बन रही है, ना हमें कुछ मिल रहा है, ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे एक मायूसी सी छाती है। बट इन द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू मंथ्स जो प्रोग्रेस हुआ है और आज गोपाल जी से मिलके मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मतलब जेन्युइनली जो एक रीअश्योरेंस होता है वो मिला है कि यहाँ हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है। देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एज यू नो मतलब 14 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। 14 साल पहले इन्वेस्ट किया था, ऑब्वियसली ग्रेड में धीरे धीरे पैसे भर रहे थे हम, लेकिन मतलब पिछले 11 सालों से 10-11 सालों से कुछ नहीं सुनने में आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, व्हाट आर वी डूइंग, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, और जहां फंसे हैं वहां से निकल भी पाएंगे कि नहीं।
So I think this today's meeting is extremely reassuring. Thanks to गोपाल जी, जो इतने मतलब जो इन्होंने अपने वर्ड्स में कमिट किया कि हम बिल्डर के साथ करेंगे, अगर उनके साथ नहीं भी करेंगे तो भी करेंगे, होगा जरूर। तो ये सुन के इट कैन बी बेटर देन दैट। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। क्या कहेंगे? जैसा टीकू जी ने बोला, पिछले 10-15 सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हमने बहुत सारी और कोशिशें भी की, बट एवरी मंथ जब हम मीटिंग करते थे तो वो आशा जो हमारी थी वो धीरे 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 डूबती ही जा रही थी। 1 महीने पहले जब मैं मिला गोपाल जी से, तो मैंने ऐसे मतलब मुझे इतना कोई ऐसा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मोमेंटम हो जाएगा, बट गोपाल जी का स्पीड इज़ फिनोमिनल। उन्होंने प्रॉब्लम समझा और बोला ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा और मैं करके दूंगा। तो हमारे तो 300 मेंबर के लिए एक लाइफलाइन है, आप सोच नहीं सकते। बहुत लोगों ने EMI भी भरा है और रेंट भी भरा है, तो दोनों तरीके से खाली हो गए लोग। और कुछ लोग तो कोविड के दौरान और अदरवाइज नेचुरली भी पास दबे। बहुत सारे लोग जो जवान थे तब लिए थे, अब सीनियर सिटीजन हो चुके। तो हमारे लिए तो एक इससे ये गोपाल जी इज़ लाइक आशा की आखिरी किरण बोलो या किरण बोलो, जो बोले, ये हमारे लिए तो बेस्ट, शायद इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सो वेरी हैप्पी। तो ये प्रोजेक्ट को रुकने का कारण क्या था, थोड़ा सा? देखिए, मुझे एक्चुअली इतना डिटेल नहीं पता है, बट अनिल अग्रवाल जी वॉज द बिल्डर, और उनके गुजर जाने के बाद आई थिंक कुछ हुआ है जो उसके बाद ये प्रोग्रेस नहीं हो पाया, बट इसके डिटेल्स मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया। थैंक यू। ठीक।